नमस्कार, ओम शांति पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम वर्मा। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। माउंट आबू सहित पूरे देश विदेश में मनाया गया विश्व शांति दिवस। ब्रह्मा बाबा की 44वीं पुण्यतिथि पर शांति एवं अहिंसा के लिए हजारों लोगों ने की प्रार्थना। इलाहाबाद के महाकुंभ में गंगा स्नान के साथ वहीं ज्ञान की सरिता, परमात्मा शक्ति से आत्म जागृति मेले के आयोजन में उमड़े लोग। भीनमाल में लगाया गया आध्यात्मिक मूल्यों पर विश्व शांति मेला। युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों ने लोगों की शिरकत, लिया जीवन बदलाव का संकल्प। देश भर में मनाया गया राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। ब्रह्मा कुमारी संस्थान नवी मुंबई के वासी में महिलाओं ने निकाली बाइक रैली, तो गुजरात के केशोद नौनिहालों ने सिखाए सड़क सुरक्षा के गुर। विवेकानंद जयंती पर पुणे के बपोड़ी में हुआ महिला महासम्मेलन का आयोजन, तो नवी मुंबई के वासी में युवाओं ने निकाली रैली, दिया एकता का संदेश। रेडियो मधुबन ने पूरे किए 2 साल। आबू रोड विधायक जगसी राम कोहली तथा जिला कलेक्टर ने बताया जिले के लिए बड़ी उपलब्धि। वाराणसी के सारनाथ में बाबा की पुण्यतिथि पर कैंडल मार्च निकालकर की विश्व शांति की कामना। स्वास्थ्य शिविर में सैकड़ों लोगों ने कराई सेहत की जांच। राजकोट में शाश्वत यौगिक खेती का तेजी से बढ़ रहा है चलन। प्रदर्शनी के जरिए यौगिक खेती करने की दी सलाह। और पीस ऑफ माइंड चैनल अब वीडियोकॉन DTH में भी उपलब्ध। 90 लाख लोगों के घरों में पीस ऑफ माइंड चैनल ने दी दस्तक। वहीं गुजरात के केशोद में पीस ऑफ माइंड चैनल हुआ शुरू। 13 लाख लोगों के घर में मिल रहा है शांति का संदेश। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 44वीं पुण्यतिथि विश्व शांति एवं अहिंसा दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर माउंट आबू के पांडा भवन में बाबा के समाधि स्थल शांति स्तंभ पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव ब्रह्मा कुमार निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन, ब्रह्मा कुमार रमेश, ज्ञान सरोवर की निदेशिका ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला, सूचना निदेशक ब्रह्मा कुमार करुणा तथा कार्यकारी सचिव ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय समेत बड़ी संख्या में लोगों ने कुछ मिनट मौन रहकर श्रद्धांजलि दी। बाबा के समाधि स्थल शांति स्तंभ पर श्रद्धांजलि के पश्चात सभी पदाधिकारी और उनके प्यार में लवलीन ब्रह्मा वत्स उनके कमरे और कुटिया में भी कुछ मिनट ध्यान कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर देश के कई हिस्सों से आए लोगों ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि ब्रह्मा बाबा ने जो 75 वर्ष पूर्ण संकल्प लिया था, हम सच्चे दिल से उसे पूरा कर दिखाएंगे। Today we're celebrating the World Peace Day. Today is a special day of our founder Brahma Baba. So to all our Bharatwasi Bhai Behen, हमारा परिवार of the world. भगवान आया हुआ तो उसका सबूत यहाँ दिया है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। सही ये स्वयं परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान सर्वोच्च अपने सुप्रीम जज सुप्रीम बीइंग जो आया हुआ है, उसका तो एक्यूरेटली उसको मैं हम देख रहा हूँ। कोई भी अपने का चेहरा देखो, कितना हंसमुख, कितना मुस्कुरापन। ऐसा दुनिया, ऐसा माहौल में दुनिया में कहीं भी देखा नहीं और कहीं भी हो ही नहीं सकता। धर्म और अध्यात्म की नगरी प्रयाग के नाम से मशहूर इलाहाबाद के महाकुंभ में पहला आध्यात्मिक एवं धार्मिक मेला लगा है। इस अवसर पर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लगे महाकुंभ में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा भी परमात्म शक्ति से आध्यात्मिक जागृति मेले का भी आयोजन किया गया है। इस आध्यात्मिक मेले का उद्घाटन इलाहाबाद के कमिश्नर देवेश कुमार, शंकराचार्य वासुदेव नंद सरस्वती, IAS अधिकारी सीताराम मीना तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यकारी सचिव ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर आए अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये एक ऐसा मेला है जहां ज्ञान समझने से आत्मा और परमात्मा का सहज मिलन हो सकता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में मानव परिवर्तन का कार्य कर रही है। कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन भी किया गया। और ये मेरा सौभाग्य होगा कि इस कुंभ मेला जो कि अब आरंभ हो रहा है 14 जनवरी के प्रथम स्नान से, आप लोग सभी के यहाँ उपस्थित सम्मानित लोग हैं, उनके आशीर्वाद से इसको निर्विघ्न बिना किसी कठिनाई के उद्देश्यों की पूर्ति में हम सफलतापूर्वक संपन्न करा सकेंगे। आप सबका आवश्यकता है, आप सबके आशीर्वाद के लिए, इसीलिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। समरसता तो हमारे तीर्थों में है, हमारे मंदिरों में है, हमारे समाज में है, उसको हम हटा नहीं सकते। परंतु ये सब का लक्ष्य क्या है तो आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, आत्मानुभूति और कुछ दूसरा लक्ष्य नहीं है। परमात्मा शब्द ही हमारा है, ब्रह्म शब्द ही हमारा है, आत्मा शब्द ही हमारा है। हम किसको अपने से पृथक करें, ऐसे समाज को भी एकत्रित करके आपने बांध रखा है जो कभी भटक सकते थे।
क्योंकि हमारा जो भी सभ्यता संस्कृति बनती है उसका मुख्य आधार है विचार, सोच, संकल्प। और उस संकल्प का जो आधार है, निर्माण का आधार हमारे संस्कार भी हैं, हमारे आसपास का माहौल भी है। लेकिन जब इस ज्ञान मुरली के आधार पर हमारे संकल्पों में, हमारे सोच में परिवर्तन आता है तो निस्संदेह रूप से हमारे इन विचारों के आधार पर हमारा बोल बदलता है, हमारा कर्म बदलता है, हमारी विचार शैली बदलती है और धीरे धीरे वही विचार शैली और कर्म हमारे आदत के रूप में, फिर स्वभाव के रूप में और फिर संस्कार के रूप में वो पूरा आकार लेने लगते हैं और संस्कार से फिर संस्कृति बनती है, संस्कृति से पूरी सभ्यता बनती है। वहीं माउंट आबू से आए ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय, इलाहाबाद नगर पालिका चेयरमैन अभिलाषा नंदी तथा कार्यक्रम की आयोजक ब्रह्मा कुमारी मनोरमा ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा इसे एक श्रेष्ठ कार्य बताया। परमात्मा एक मेरा, दूसरा सब तेरा। दुनिया की सब कुछ जो है वो परमात्मा का है। एक परमात्मा हमारा साथी है, वो परमात्मा हमारा साथी बना दे और उस साथी बनाने के लिए जो योग बताया गया, सिखाया जाता है इधर, जो करेंगे उसके आधार से अपने भविष्य और केवल अपने ही भविष्य नहीं, गंगा का भी भविष्य होगा। भविष्य गंगा जो आज की जो अशुद्ध हो रहा है, अपवित्र हो रहा है, वह उसका शुद्धिकरण करने की योजना है और उसका भी दिव्यीकरण हो जाएगा। साथ साथ में गंगा की दिव्यीकरण से भारत का दिव्यीकरण होगा, भारत का भविष्य दिव्यीकरण होगा। उत्तर प्रदेश की धरनी से चारों ओर से हमारी बहनें ज्ञान गंगाएं बनकर प्रवाहित होती हुई इस मेले में अपनी उंगली, तन, मन, धन से सहयोग करती हुई यहाँ पहुँची हैं, जहाँ 33 करोड़ देवी देवताएं भारतीय संस्कृति के अंदर गायन है कि आज प्रयाग की धरनी में होते हैं, तो उनका सबका इंतजाम साकार में भी और जो अव्यक्त है, परोक्ष है, उन देवी देवताओं का भी कोटि कोटि इस भूमि में स्वागत है। इलाहाबाद के महाकुंभ में ये मेला कुंभ के सेक्टर 9 में लगाया गया है। 1.5 महीने तक चलने वाले इस मेले में ग्राम विकास, महिला सशक्तिकरण सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस आध्यात्मिक मेले को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देखिए ब्रह्मा कुमार कोमल की एक रिपोर्ट। ये है प्रयाग नगरी जो पूरे देश और दुनिया के तमाम लोगों को यहाँ इकट्ठा करके अपने आप में समेटी हुई है और यहाँ से लेकर के 150 किलोमीटर की रेंज में पूरा इसका दायरा फैला हुआ है। और ये वक्त है वो जब लोग अपने शरीर को स्नान करा के, और ये मान्यता है कि इसमें स्नान करने के बाद, संगम पर स्नान करने के बाद आत्मा पवित्र होती है और आदमी मोक्ष को प्राप्त करता है। ये सेक्टर 9 है। सेक्टर 9 में एक और जो अचंभा पंडाल है यहाँ पर, वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा लगाया गया है। और इस जो पंडाल में लगाया गया है, पंडाल में जिस तरह की कलाकृतियां लगाई गई हैं, जिस तरह की सजावट की गई है, अपने आप में अनोखी है। और लोग दुनिया और देश से, तमाम देशों से जो लोग आए हैं वहाँ खींच करके चले आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर में इस जो पंडाल है, यहाँ की जो सजावट है, उसमें क्या विशेषता है और इस पंडाल में जो सजाया गया इसमें मुख्य क्या है। इसमें आत्मा और परमात्मा का संदेश सुनाया जाता है कि मैं कौन हूँ, अपने आप को स्वयं जानना ही, तभी हम आत्मा का परिचय कर पाऊँगा। जब मैं आत्मा का परिचय करूँगा तभी परमात्मा का मिलन कर पाऊँगा। हमें आत्मा और परमात्मा का अपने विचारों की तरंगों के द्वारा उस परमात्मा पिता तक संपर्क स्थापित करते हैं। इसको योग कहते हैं। योग माना मेडिटेशन। यहाँ का योग जो है वो अपने में न्यारा और अपने में बहुत ही ऊंचा है, क्योंकि यहाँ सर्वशक्तिवान परमात्मा जो सर्वशक्तियों का सागर है, सब शक्तियों का भंडार है, उससे कनेक्शन आत्मा का होने से हमें जो हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हुई है वो पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। जन जन को परमात्मा का संदेश मिले कि परमात्मा का दिव्य अवतरण गुप्त रूपी से हो चुका है और इसको हम लोग एक भक्ति मार्ग के द्वारा ही दिखाया, ताकि लोगों को बहुत भावना है, ईश्वर को पूजा करते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक लक्ष्य है, आप और हम सब एक इंसान हैं। इंसान होने के नाते से हम सबका जो निजी धर्म है वो शांति है, पवित्रता है, प्रेम है। तो शांति, पवित्रता, प्रेम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है, या ये महात्मा हो, धर्मात्मा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर इंसान को चाहिए।
आध्यात्मिकता का गुण रहस्य ये है आत्मा के इन सद्गुणों का विकास करना। देखिए, ये बड़े दावे के साथ ये लोग कहते हैं कि आज जो 75% जो झगड़े हो रहे हैं वो धर्म के नाम पर हैं, व्यापार जो है धर्म के नाम पर हो गई है, वोटों की राजनीति भी धर्म के नाम पर हो गई है। ऐसे में परमात्मा का अवतरण हुआ है और परमात्मा का साफ संदेश है कि आप इन धर्म के जो रस्सियाँ हैं, ये जो डोर है, उससे आप ऊपर उठिए और ऊपर उठते हुए अपने आप को समझिए और परमात्मा से अपना बुद्धि योग लगाइए, तब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और ये बहुत बड़े बदलाव के वक्त का एक संदेश है। और कहीं ना कहीं जो कुंभ मेला लगा है, जिसमें दुनिया भर से जो लोग आए हैं, परमात्मा का एक तरीके से संदेश है कि इस कुंभ मेले के जरिए अपने आप को समझिए, अपने आप को ढूंढिए और परमात्मा से अपने बुद्धि योग को जोड़िए। इलाहाबाद प्रयाग नगरी से बीके कोमल, पीस ऑफ माइंड चैनल। राजस्थान के भीलमाल में पहली बार आध्यात्मिक मूल्यों पर 7 दिवसीय विश्व शांति मेले का आयोजन किया गया। बड़े पैमाने पर लगे इस मेले में चैतन्य झांकी से लेकर व्यसन मुक्ति, जीवन पद्धति, आज के पारिवारिक जीवन की स्थिति तथा उसके बदलाव के सुझावों एवं उपायों की स्थिति को दर्शाया गया। इस मेले का भव्य उद्घाटन जालौर की जिला प्रमुख जसवंत कंवर, भाजपा जिलाध्यक्ष नारायण रावल, महंत श्री 1008 बाबू गिरिजी महाराज, श्री 1008 प्रेम भारती महाराज, वेद मंदिर ट्रस्ट अहमदाबाद के श्री भरत मुनि तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था शांतिवन प्रबंधक भोपाल के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए इसे समाज की जिंदगी के लिए अति आवश्यक बताया। मनुष्य जीवन जीते जीते मनुष्य अपना पथ भटक जाता है, दौड़ रहा है और इस दौड़ की कोई अंत ही नहीं है, तभी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य हमेशा अपना संयमित जीवन जिए। हमारे भीलमाल के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम प्रदर्शनी को देखें और हम हमारे जीवन में जितना भी हो सके उसको अपने जीवन के अंदर उतारे। कि हर मानव भारत भूमि में जन्म लेने वाला हो या विश्व में जन्म लेने वाला हो, शांति के प्रतीक हो। भारत देश हमारा विश्व का गुरु है और विश्व गुरु रहेगा और उसको साबित और उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं उन परिवार को बहुत बहुत बधाई है, खूब खूब शुभकामनाएं है। अज्ञान से अशांति है, सत्य वस्तु को हम विपरीत विधि से समझ लिए होते हैं, विपरीत ज्ञान होता है, अज्ञान होता है। यही सभी प्रकार के क्राइम्स और अशांति का कारण वही बनाता है। लेकिन भगवान कहते बच्चे पीठ घुमा दो माया से देवाभिमान से, तो परछाई आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। इसलिए ये सहज राजयोग कोई मुश्किल बात नहीं है, परमात्मा प्यार है। अपने को आत्मा समझ, अपने परमपिता परमात्मा से प्यार करो। इस मेले के दौरान मीडिया, मेडिकल, व्यापार एवं उद्योग, ग्राम विकास समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम संयोजक ब्रह्मा कुमारी गीता ने भी अपने विचार व्यक्त कर खुशी जाहिर की। पूरे देश भर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने तथा नियमों की जानकारी के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था नवी मुंबई के वासी सेवा केंद्र में महिला बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को वासी के पुलिस कमिश्नर शर्मा, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी माया मोरे, टीवी फिल्म एक्टर कांति रेडकर तथा सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी शीला समेत कई प्रबुद्ध महिलाओं ने हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। इस बाइक रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। वहीं गुजरात के राजकोट में स्कूली बच्चों ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत रखी जाने वाली सावधानियां तथा उनसे होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में सचेत करते हुए पेंटिंग की तथा लोगों को जागरूक किया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी मंजू, ब्रह्मा कुमारी किंजल समेत कई ट्रैफिक आलाधिकारी भी मौजूद थे। स्वामी विवेकानंद के 150वीं जयंती पर ब्रह्मा कुमारी संस्था पुणे के बपोड़ी सेवा केंद्र द्वारा पारिवारिक मूल्य एवं आध्यात्मिक शक्ति द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर महिला
महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन का स्थानीय विधायक विनायक निमन, माउंट आबू महिला प्रभाग की मुख्यालय संयोजक ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सविता ने कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन किया। वहीं नगर महापौर दत्तात्रेय गायकवाड़ तथा सेवा केंद्र प्रभारी सुनीता ने भाग लिया तथा अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए श्रेष्ठ समाज की स्थापना पर बल दिया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भागीदारी की तथा महिला सशक्तिकरण पर खुली चर्चा भी की। इसके तहत ही ब्रह्मा कुमारी संस्था के नवी मुंबई के वासी सेवा केंद्र द्वारा भी स्वामी विवेकानंद प्रेरणा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का नवी मुंबई के मेयर सागर नायक, कॉर्पोरेटर राजू शिंदे, अमृतानंद मठ की साध्वी रेखा तथा सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी शीला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा नवी मुंबई से प्रारंभ होकर कोपाखीरे तक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। इस पद यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया तथा विवेकानंद के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा संचालित सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM 20 जनवरी को 2 वर्ष का हो गया। इसकी शुरुआत 20 जनवरी 2010 को हुई थी। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था शांति वन के कॉन्फ्रेंस हॉल में दूसरे वार्षिकोत्सव का रंगारंग आयोजन भी किया गया। इस समारोह में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, आबू रोड रेवदर विधानसभा के विधायक जगसी राम कोहली, जिला कलेक्टर मदन सिंह काला, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी ईश्वरा ने शिरकत कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा इसे जिले के लिए एक उपलब्धि बताया। यह ईश्वरी संदेश जिस ईश्वर पिता को सभी याद करते हैं, क्योंकि परमात्मा पिता के लिए गाया हुआ है, सर्व के दुख हरता सुख करता, एक ही सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा जो हम सर्व आत्माओं के पिता हैं और मनुष्य जीवन के अंदर सेवा के रूप में देने वाली संस्था है। यहाँ पर हम कई प्रकार की चिकित्सा के क्षेत्र में इस संस्था का लाभ हम लेते हैं और अच्छे संस्कार और इस मनुष्य बनना है, मनुष्य जीवन जीने की अपन को जीना है, तो इस संस्था के अंदर आने के बाद में यहाँ का ज्ञान जो प्राप्त होता है, मैं समझता हूँ कि बहुत अनुकरणीय है। सबसे बड़ी बात जो मैंने आज देखी कि विश्व में अब तक जितने लोग जीवात्माएं मनुष्य के रूप में आई, उन्होंने मनुष्य को भाईचारे से रहने के लिए, प्रेम से रहने के लिए जो संदेश दिया, उन सब के सिद्धांतों को इस संस्था द्वारा अपनाया गया है। कार्यक्रम में रेडियो मधुबन के निदेशक ब्रह्मा कुमार करुणा ने रेडियो में सहयोग देने वाले आरजे तथा सहयोगियों को मोमेंटो भेंट करके सम्मानित किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमार करुणा ने खुशी जाहिर की कि हमारा मकसद आम आदमी तक स्वस्थ सामग्री पहुंचाना है, जिससे लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आ सके। रेडियो मधुबन 90.4 केवल रेडियो तक ही नहीं रहा है। इस समय पर 5 सेल्युलर फोन में भी सारे भारतवर्ष में इसको सुन सके ऐसी फैसिलिटीज किया गया है। शायद कोई और रेडियो आप सुन सकते हो, साथ साथ सारे विश्व ये रेडियो सुन सके, इसके लिए वेब रेडियो के रूप में भी इसको दिया गया है, जो इंटरनेट से सारा विश्व सुन रहे हैं। इस समारोह के अवसर पर यूएसबी कॉलेज, सेंट जॉन्स ग्लोबल हॉस्पिटल के छात्र छात्राओं समेत पद्म श्री पुलकित मिश्रा ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर लोगों को भावविभोर भी कर दिया।
रेडियो मधुबन 90.4 FM जिले का एकमात्र रेडियो स्टेशन है जिसमें 24 घंटे युवाओं, बच्चों, परिवारों समेत सभी वर्गों के लिए सर्वश्रेष्ठ सामग्री का प्रसारण होता है। इस सामुदायिक रेडियो की क्षमता 150 किलोमीटर तक है, जिसे बड़ी संख्या में लोग सुनते हैं। रेडियो मधुबन के कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमार यशवंत ने भी अपने विचार व्यक्त कर खुशी जाहिर की। धर्म नगरी वाराणसी के सारनाथ में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा ब्रह्मा बाबा की 44वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर संस्था के अनुयायियों तथा स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विश्व शांति की कामना की। ये कैंडल मार्च सारनाथ म्यूजियम से निकलकर सारनाथ चौराहा पहुंची, जहां उपस्थित जन समुदाय ने कुछ मिनट मौन रहकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा महिला सुरक्षा एवं विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एसपी ट्रैफिक जी के खन्ना, बनारस सब जोन की निर्देशिका ब्रह्मा कुमार सुरेंद्र, ब्रह्मा कुमार दीपेंद्र तथा डॉक्टर पुष्पा ने फीता काटकर किया। इसके पश्चात बड़ी संख्या में लोगों ने सेहत की भी जांच कराई। जहां एक और रासायनिक खादों से अनाज तो पैदा हो रहा है, लेकिन इससे नई नई बीमारियों का रूप भी सामने आया है, परंतु वहीं दूसरी ओर शाश्वत यौगिक खेती का प्रचलन भी तेजी से बढ़ रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा देश के कई हिस्सों में यौगिक खेती की जा रही है। इसी के तहत राजकोट के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा भी यौगिक खेती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी अंजू ने कहा कि हमने फसलें उगाने के बाद ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिससे लोगों का विश्वास भी पैदा हो सके। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। विश्व का पहला आध्यात्मिक शैक्षणिक चैनल पीस ऑफ माइंड अब वीडियोकॉन DTH पर भी देखा जा सकेगा। वीडियोकॉन में ये चैनल फ्री उपलब्ध है तथा इसे 697 नंबर पर देश में कहीं भी देख सकते हैं। वीडियोकॉन DTH में आने के बाद अब ये चैनल 90 लाख परिवारों के बीच पहुंच गया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग सुख और मन की शांति का आनंद ले रहे हैं। इससे पहले ये चैनल रिलायंस DTH तथा केबल ऑपरेटर के द्वारा देखा जा रहा था। पीस ऑफ माइंड चैनल आपकी चैनल है, जो परिवार आपस में बैठ करके देख सकते हैं। एकमात्र चैनल है विश्व में जिसमें किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं है। तो आप सबके सहयोग से ये चैनल आज सारे भारतवर्ष में करीब 5 करोड़ लोग रोज देख रहे हैं और आशा है कि थोड़े समय के अंदर हम 15 करोड़ आत्माओं तक आप सबके सहयोग से, सभी केबल ऑपरेटर्स के सहयोग से हम पहुंचेंगे। अभी तक आपको केबल द्वारा, रिलायंस द्वारा मिलता रहा, परंतु आज आपको ये खुशखबरी सुना रहे हैं जो भारत के नंबर 1 पे जा रहे, जो वीडियोकॉन में भी आप देख रहे हैं। आप अपने कोई भी शहर में डीलर्स से वीडियोकॉन आप पूछेंगे, आपको उचित रूप से किसी भी प्रकार की उसके ऊपर, चैनल के ऊपर पैसे नहीं लगेगा। कम से कम पैसे में आपको वीडियोकॉन आज दे रहे हैं। पीस ऑफ माइंड चैनल का लोगों में तेजी से उत्साह बढ़ता जा रहा है। इसके तहत ही गुजरात के केशोद में केबल ऑपरेटरों ने इसे पूरे शहर में दिखाना प्रारंभ कर दिया है। इससे शहर के लोगों में भारी उत्साह है। इस मौके पर सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली तथा इसे अच्छा कदम बताया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी रूपा ने भी अपनी खुशी जाहिर की। ब्रह्मा कुमारी रायपुर के शांति सरोवर में 1 दिवसीय न्यायविदों के लिए परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में न्यायविदों ने हिस्सा लिया। इसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वी ईश्वरिया, छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त न्यायाधीश लालचंद भांदू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक MW अंसारी तथा सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी कमला ने भी हिस्सा लिया तथा अपने विचार व्यक्त करते हुए कानून के साथ नैतिकता को बढ़ावा देने पर बल दिया। महाराष्ट्र के यशवंतराव खुला विश्वविद्यालय तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था के शिक्षा प्रभाव का मूल्यों पर शिक्षा पाठ्यक्रम आपसी सहमति से प्रारंभ हो गया है। अब इस पाठ्यक्रम के लिए एडमिशन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। इसके लिए सभी बैठकें भी पूरी कर ली गई हैं। इसका समझौता 2012 में मुख्यालय में आयोजित शिक्षाविदों के सम्मेलन में किया गया था। इस बुलेटिन में आज इतना ही। नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। ओम शांति, नमस्कार।